मोस्ट वेलकम इन नित्या इंग्लिश स्पोकन क्लासेज। और आज डे 10 है जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। डे 10 टॉपिक फर्स्ट, इसमें हम ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आता है। इफ़ यू मेक ए मिस्टेक हाउ डू यू रिएक्ट। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, यानी कि प्रतिक्रिया देते हो। मैं उसका आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आप क्लास में आपको होमवर्क मिलता है और आप होमवर्क करके नहीं लाते हो, तो क्या होता है कि आप उसे या तो स्वीकार कर लेते हो, उसके लिए क्षमा मांग लेते हो, या कोई ना कोई बहाना बना करके अपनी जो मिस्टेक जो आपने कर दी है उसको सही ठहराने की कोशिश करते हो। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। इफ यू मेक ए मिस्टेक हाउ डू यू रिएक्ट। इसका आंसर आप दे सकते हो। इफ आई मेक ए मिस्टेक आई डोंट एडमिट, स्वीकार नहीं करता हूं। अपोलोजाइज, क्षमा मांग लेते हो गलती होने के बाद में, या रैशनलाइज कर देते हो उसको, तो उसे तर्क संगत बना देते हो कि भाई हाँ ये मेरी गलती नहीं है और ये तो बाय मिस्टेक हुआ है। तो आपसे कोई पूछे इफ यू मेक ए मिस्टेक हाउ डू यू रिएक्ट, तो आपका आंसर इफ आई मेक ए मिस्टेक आई डोंट एडमिट, आप रिप्लाई दे सकते हो, या अपोलोजाइज कर सकते हो, या रैशनलाइज कर सकते हो उसको। तो इस टाइप से आपको आंसर देना है। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ यू मेक ए मिस्टेक हाउ डू यू रिएक्ट, आपका आंसर हो सकता है इफ आई मेक ए मिस्टेक आई डोंट अपोलोजाइज। मैं अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी नहीं मांगता। इफ आई मेक ए मिस्टेक आई एडमिट, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, हाँ कि ये मेरी गलती है। क्लियर? तो इस टाइप से आपके आंसर हो सकते हैं। टॉपिक बी, जो कि एक स्पेशल थिंग्स के लिए हम इसमें कवर करेंगे। एक सिंपल सा डिस्कशन है और कोई हमसे कुछ विशेष चीज़ों के लिए अगर हमसे पूछता है तो हमें किस प्रकार से उसका रिप्लाई देना होता है। जैसे कि हैव यू गॉट मोबाइल और टीवी और म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, कोई स्पेशल टाइप का कोई भी आपके पास में है तो हम इस टाइप से उससे पूछ सकते हैं हैव यू गॉट। गॉट का यूज कहाँ पर लगाते हैं? जो कोई स्पेशल चीज़ है वहीं पर गॉट का यूज किया जाता है मोस्टली। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, हैव यू गॉट एप्पल्स लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास एप्पल्स का लैपटॉप है क्या? आपका रिप्लाई आई गॉट एप्पल्स लैपटॉप, हाँ मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है। फिर उसके बाद में पूछ सकता है व्हेन डिड यू बाय इट, आपने इसे कब खरीदा? आपका रिप्लाई आई बॉट इट लास्ट मंथ, मैंने इसे लास्ट मंथ में खरीदा था। अब आपसे वो पूछ सकता है वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, आपने उसे कहाँ से खरीदा? और आपका रिप्लाई हो सकता है आई बॉट इट फ्रॉम डी मार्ट। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा डिस्कशन है। कोई भी आपसे कोई स्पेशल चीज़ों के लिए अगर पूछता है तो आप इस टाइप से उसे रिप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना है कि गॉट का यूज कहाँ पर करोगे। कोई आपके पास में विशेष चीज़ है, महंगी हो सकती है, कोई एंटिक पीस हो सकता है। क्लियर? अभी आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई सिंपली कोई पूछता है फॉर सिंपल थिंग्स के लिए, तो जैसे कि डू यू हैव क्लॉथ्स, वॉच, बाइक एक्सेट्रा,
तो आपका रिप्लाई हो सकता है कि भैया आपके पास नहीं है, तो आई डोंट हैव क्लॉथ्स, वॉच, बाइक। क्लियर? तो आप सिंपली आपको रिप्लाई करना कि भैया आई डोंट हैव क्लॉथ्स, वॉच या बाइक। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इन टॉपिकों का अपने फ्रेंड से पूछिए और उससे रिप्लाई लीजिए और आप भी रिप्लाई कीजिए। एक सिंपल डिस्कशन आप उसके साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको देना चाहूँगा, टॉपिक सी, लेट्स ब्रेक द आइस। चलो बर्फ तोड़ते हैं। ये कॉमन सी लाइन है जिसे आप अपने फ्रेंड के साथ में बोल सकते हैं, पर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बर्फ को तोड़ना है। क्लियर? यहाँ पर इसका अलग ही मीनिंग है। लेट्स ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि मान लिया जाएगा आपके फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई और आपने बोलना बंद कर दिया है, तो चुप्पी तोड़ने के लिए यहाँ पर सेंस निकलता है, लेट्स ब्रेक द आइस, टॉक विद हिम और हर। आप उससे कह सकते हो लेट्स ब्रेक द आइस प्लीज, लेट्स गो टू वॉक। आप उसके लिए ये जो सेंटेंस है उसका यूज कीजिए। अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में आप कर सकते हैं, इसको अपने टंग पर लेकर के आइए, लेट्स ब्रेक द आइस। क्लियर? ध्यान रखना है, चुप्पी तोड़ने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड में आपको ले रहा हूं, टेक केयर योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। जैसे कि आप किसी को सी ऑफ करने जाते हो, मान लीजिए वो कहीं जा रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, या आप उसे छोड़ने जा रहे हो, तो आप उससे ये लाइन, कॉमन सी लाइन है, टेक केयर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें। हो सकता है वो बीमार हो और आप बीमार व्यक्ति से मिलने गए हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर? और उसका रिप्लाई एक शॉर्ट के अंदर हो सकता है यू टू। अगर आपसे कोई बोलता है कि टेक केयर योर सेल्फ, तो आप भी बोल सकते हो यू टू, आप भी अपना ख्याल रखें। क्लियर? तो ये कॉमन सी लाइन है जो आपको अपनी टंग पर लेकर के आनी है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर फिनिश करता हूं।